प्यारे साथी नमस्कार। मैं देवेंद्र कुमार आप सबका स्वागत करता हूं MLRE स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप एकदम मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे दोस्त, अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो दोस्त जैसा कि आपको पता है हम यूपीएसआई और यूपी प्लस कांस्टेबल के लिए मैथ की क्लास शुरू कर चुके हैं। दोस्त इसमें 4 क्लास हो चुकी हैं, आज 5वीं क्लास है और 5वीं क्लास में हम पढ़ेंगे आज डिविजिबिलिटी रूल। सबसे पहले हम जानेंगे कि इसकी महत्वता क्या है, ये हमें कहाँ कहाँ काम आता है। तो दोस्त जो भाज्यता के नियम है, इनके माध्यम से हम किसी भी प्रश्न को बहुत ही शॉर्ट कर सकते हैं और बहुत जल्दी कर सकते हैं। जैसे हमें 4 ऑप्शन दिए हो, ए, बी और सी और डी। और दोस्त अगर हमसे हमारा आंसर अगर कुछ ऐसे आ रहा है, जैसे आंसर में 3 का मल्टीपल आ रहा है, तो हम इसमें देख लेंगे 3 से डिवाइड कौन सा हो जाएगा। अगर 5 का मल्टीपल आ रहा है तो 5 से डिवाइड देख लेंगे। तो दोस्त हम आज उन्हीं सब चीजों को देखते हुए इस चैप्टर को पढ़ेंगे। और दोस्त इसमें 11 का डिविजिबिलिटी भी पूछा जाता है बहुत अधिक मात्रा में। तो आज हम इन सारी बातों को जानेंगे। शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। सबसे पहले हम पढ़ेंगे 2 से विभाज्यता। तो दोस्त 2 से विभाज्यता क्या है? तो वे सभी संख्याएं जिनका यूनिट डिजिट मतलब इकाई अंक क्या हो, 0, 2, 4, 6 या 8 हो। तो दोस्त वे सभी संख्याएं जिनका यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6 या 8 हो, वो सब क्या किससे कटेंगे? 2 से विभाजित हो जाएंगे। जैसे कोई संख्या लेते हैं तो दोस्त इसे देख के बताएंगे क्या ये 2 से डिवाइड है। तो इसका यूनिट डिजिट क्या है? इसका यूनिट डिजिट 8 है और 8 क्या है? 2 से डिवाइड है, तो ये संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी। यही दूसरा एग्जांपल लेते हैं, इसको देखो। तो दोस्त इसका यूनिट डिजिट कितना है? इसका यूनिट डिजिट 5 है। जब इसका यूनिट डिजिट 5 है तो ये कटेगा नहीं, तो ये 2 से संख्या नहीं कटेगी। ठीक है दोस्त, तो वे सभी संख्याएं जिनका इकाई अंक क्या हो, 0, 2, 4, 6 या फिर 8 हो, वे सभी संख्याएं 2 से डिवाइड हो जाएंगी। अगला रूल देखते हैं दोस्त, 4 से डिवाइड। दोस्त अगर 4 से विभाज्यता देखी जाए तो 4 को क्या ले सकते हैं? 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4 होता है। तो यहाँ पे क्या देखना है, किसी संख्या के अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या बनी संख्या यदि 4 से विभाजित होती है तो वह पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। तो दोस्त क्या समझे, किसी संख्या के अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या अगर 4 से विभाजित होती है तो वह संख्या पूरी जो है वो 4 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे एग्जांपल देखते हैं इसके, दोस्त इसमें हम क्या करेंगे, लास्ट के 2 डिजिट में 4 से डिवाइड करके देखेंगे। 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 दूनी 8 और इसमें रिमाइंडर 2 बच जाएगा। तो दोस्त ये लास्ट के 2 अंक से बनी संख्या ये 4 से डिवाइड नहीं हो रही है, तो हम कह सकते हैं ये पूरी संख्या 4 से डिवाइड नहीं होगी, ये पूरी संख्या 4 से डिवाइड नहीं होगी। अगला कोई एग्जाम्पल देखते हैं, इसे देखेंगे दोस्तों एक बार। लास्ट के 2 डिजिट में कितना 24 और ये 24 किससे 4 से डिवाइड है। तो दोस्त ये पूरी संख्या भी किससे डिवाइड हो जाएगी? ये पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है दोस्त, क्या समझे? 2 के डिविजिबिलिटी में क्या है, इकाई अंक 0, 2, 4, 6 या 8 होना चाहिए। और 4 के डिविजिबिलिटी में है लास्ट के 2 अंक से बनी संख्या अगर 4 से डिवाइड होगी तो वो पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है दोस्त, अगला देखते हैं 8 से विभाज्यता। तो दोस्त 8 से विभाज्यता का मतलब क्या है, 2 का क्यूब। तो इसे देखेंगे 8। तो दोस्त इसमें क्यूब लगा है, इसमें क्या देखेंगे, अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या, अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या
अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाजित हो तो पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। क्या समझे दोस्त? यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या, जैसे कोई संख्या है, ऐसे कोई एक संख्या है, तो इसके लास्ट के 3 अंकों से बनी संख्या अगर 8 से डिवाइड है तो वो पूरी संख्या भी 8 से डिवाइड हो जाएगी। दोस्त एक बार एग्जांपल देखते हैं। एक बार इस संख्या को देखेंगे, लास्ट के 3 डिजिट क्या है? 832। तो दोस्त इसमें 8 से हम डिवाइड करेंगे तो 8 एकम 8 और 8 चौक 32, ये 8 से डिवाइड हो जाएगी क्योंकि इसके लास्ट 3 डिजिट जो है वो 8 से डिविजिबल है, और अंतिम अगर 3 अंक 8 से डिवाइड है तो ये पूरी संख्या भी 8 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है दोस्त, एक एग्जाम्पल और देखते हैं। इसे देखिए एक बार, 8 अट्ठे 64, बचेगा 1 और ये हो जाएगा 16, 8 दूनी 16। तो दोस्त इसके भी लास्ट 3 डिजिट जो है वो 8 से डिवाइड है, तो ये पूरी संख्या भी 8 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है दोस्त, अगला देखते हैं 16 से। 16 से विभाजित हम कैसे लिखेंगे? 2 की घात 4 इक्वल टू 16 होता है। तो दोस्त इसमें क्या देखना होगा? यदि किसी संख्या के अंतिम 4 अंक, यदि किसी संख्या के अंतिम 4 अंक से बनी संख्या सोलह से विभाजित है तो संख्या भी तो संख्या भी 16 से विभाजित होगी। एग्जाम्पल दोस्त देखते हैं इसके। ऐसे देखेंगे दोस्त, इसके लास्ट के 4 डिजिट देने, कितने? 4 डिजिट। तो 16 दूनी 32 और 16 की 48, ये संख्या क्या है? 16 से, इसके लास्ट 3 डिजिट 16 से कट रहा है, तो ये पूरी संख्या भी 16 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है दोस्त, और देखते हैं इस संख्या को देखेंगे, इसके भी लास्ट 4 डिजिट देखेंगे, 16 से डिवाइड हुआ, तो ये पूरी संख्या भी 16 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है दोस्त, आगे देखते हैं। यहाँ पे दोस्त एक चीज जानेंगे कि यदि, यहाँ पे पहले देखते हैं कैसे कैसे हुआ। 2 की घात 1 थी तो आपने 1 अंक देखा, 2 की घात 2 थी तो आपने 2 अंकों को देखा, 2 की घात 3 जब हो गई तो आपने 3 अंक की संख्या देखी, और 2 की घात 4 हो गई तो आपने 4 अंकों की संख्या देखी। तो दोस्त इससे क्या पता चलता है कि यदि कोई संख्या 8 से विभाजित है तो उसके सारे मल्टीपल से भी विभाजित होगी। यदि कोई संख्या किसी संख्या को विभाजित करती है तो वह संख्या उसके मल्टीपल से भी विभाजित हो जाएगी। जैसे अगर हम बात करें कि 2 की घात 6, मतलब अगर हम 64 से विभाजिता देखें तो क्या देखेंगे कि लास्ट के 6 अंकों से बनी संख्या किससे डिवाइड होनी चाहिए? 6 से डिवाइड होनी चाहिए। ठीक है दोस्त, आगे देखते हैं 3 से विभाजिता। तो दोस्त देखते हैं अब 3 का नियम। 3 से विभाजिता का नियम क्या कहता है कि यदि संख्या के अंकों का योग, यदि संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो
3 से विभाजित हो तो पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। आइए देखते हैं कैसे। जैसे हमने कोई संख्या लिखी, इसको, इसके दोस्त अंकों का योग करेंगे। अगर अंकों का योग 3 से डिवाइड होगा तो वो पूरी संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो अंकों का योग करेंगे 1 2 3 3 6 4 10 5 15 और 6 21। अगर दोस्त हम 21 को 3 से डिवाइड करें तो ये पूरा पूरा कट जाता है। अगर ये पूरा पूरा डिवाइड है तो ये पूरी संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है दोस्त, आगे कोई संख्या लिखते हैं, इसे देखते हैं। तो दोस्त 2 और 5 7 और 4 11 6 17 17 और 9 26 26 और 8 34। तो दोस्त 34 क्या है, 3 से कटेगा? नहीं कटेगा। अगर ये 3 से नहीं कटेगा तो ये पूरी संख्या भी 3 से डिवाइड नहीं होगी। ठीक है दोस्त, लेकिन क्या हम हर बार जोड़ करके ही देखेंगे? नहीं, जोड़ करके नहीं देखेंगे। यहाँ शॉर्ट में हम और कर लेंगे इसे। तो जैसे हमने लिखा संख्या, इसे अगर हम 3 से काटेंगे तो 3 से 3 डिवाइड हो जाएगा, 3 से 6 डिवाइड हो जाएगा, उसके बाद 8 और 7 15 डिवाइड हो जाएगा, 3 खत्म हो जाएगा, 8 5 13। तो दोस्त अब बचा 13, और 13 क्या है, 3 से डिवाइड है क्या? नहीं है। तो ये पूरी संख्या भी 3 से डिवाइड नहीं होगी। कहने का मतलब ये है कि हम या तो योग कर लें या अंकों में देख लें कि वहां 3 कहाँ कहाँ बन जाता है, या 3 का मल्टीपल कहाँ कहाँ बन रहा है, वो चीज हम वहीं पे छोड़ देंगे, वहीं पे काट देंगे। जैसे हमने संख्या लिखी इसे, तो दोस्त 3 कहाँ का बनना है, 3 खत्म हो गया, 5 और 4 9 खत्म हो गया, 5 और 4 9 खत्म हो गया, 8 और 1 9 खत्म होगा। तो ये संख्या दोस्त कैसे डिवाइड हो जाएगी? ये 3 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है दोस्त, तो इस तरह से देखेंगे हम 3 से विभाजिता। अब 3 से विभाजिता के बाद देखेंगे हम 9 से। तो दोस्त 9 से विभाजिता का नियम क्या है? जो 3 से विभाजिता का नियम है वही 9 से विभाजिता का नियम है। जैसे यदि अंकों का योग 9 से भाज्य है तो संख्या भी 9 से भाज्य होगी। कैसे? इसमें क्या बनाना है दोस्त? 9 बनाना। 2 और 3 5, 5 और 5 10, 10 और 8 18, 18 और 7 25 और 2 27। दोस्त 27 जो है वो 9 से डिवाइड है ना, 9 3 27। तो ये पूरी संख्या भी 9 से डिवाइड हो जाएगी। लेकिन क्या इसमें भी हम जोड़ेंगे? जोड़ेंगे नहीं, जहां जहां 9 बन जाएगा हम काट देंगे। जैसे 7 और 2 9, खत्म कर दिया। 5 और 3 8 और 2 10 और 8 18, 18 भी दोस्त 9 से डिवाइड है। तो ये क्या हो गया, कुछ भी शेष नहीं बच रहा है, यहाँ पे कुछ भी नहीं बच रहा है, पूरी संख्या कट जा रही है। तो हम कहेंगे ये संख्या पूरी कैसे डिवाइड है? 9 से पूर्ण रूप से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है दोस्त, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। इसे देखेंगे, 5 और 4 9, 6 और 3 9, 9 खत्म, ये बच गया 7। तो दोस्त 7 क्या 9 से डिवाइड है? नहीं है। तो दोस्त ये संख्या भी पूरी 9 से डिवाइड नहीं होगी। तो इस तरह से हम देखते हैं 9 का डिविजिबिलिटी रूल। अगला देखते हैं 5 से विभाजिता। तो दोस्त 5 से विभाजिता के लिए हम क्या देखेंगे? 5 का टेबल अगर आप पढ़ते हैं तो 5 के टेबल में अंत में क्या आता है? अंत में 0 या 5 ही आता है। और जब अंत में 0 और 5 आता है तो 5 से डिविजिबिलिटी यही कहता है कि यदि इकाई अंक यदि इकाई अंक 0 या 5 हो, यदि इकाई अंक 0 या 5 है तो वो संख्या क्या होगी? 5 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे एग्जांपल देखें, इसके इकाई अंक क्या है? 0 है, तो ये संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगी। इसका इकाई अंक क्या है दोस्त? इसका इकाई अंक 5 है, ये भी 5 से डिवाइड हो जाएगी। एक बार इस पे विचार करना, इसका इकाई अंक क्या है? 2। तो दोस्त अगर इसका इकाई अंक 2 है तो ये संख्या 5 से डिवाइड नहीं होगी। ठीक है दोस्त, तो 5 का डिविजिबिलिटी क्या कहता है?
इकाई अंक 0 या फिर 5 होना चाहिए। ठीक है, अगला है 6 से विभाज्यता। दोस्त अगर 6 से विभाज्यता की बात है तो 6 को हम लोग कैसे लिखते हैं? 6 को लिख सकते हैं 2 × 3। 6 को लिखेंगे 2 × 3। 2 और 3 में कुछ कॉमन भी नहीं है, मतलब ये को प्राइम नंबर है। और यदि को प्राइम नंबर है तो हम इनका रूल लगा सकते हैं। 6 से जो डिवाइड होगी संख्या वो तभी होगी जब वह संख्या 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रही होगी। कोई संख्या जो 2 और 3 दोनों से विभाजित होती है, किससे? 2 और 3 दोनों से विभाजित होती है, तो वह संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी। जैसे अगर बात की जाए इससे, ये संख्या देखते हैं क्या 2 से डिवाइड है? तो दोस्तों 2 का रूल क्या बताया था, जिसका यूनिट डिजिट क्या हो? 0, 2, 4, 6, 8 हो। तो दोस्त 2 से तो डिवाइड है। 3 का और देख लो, इसमें 3 खत्म, 6 खत्म, 7 और 2 9 खत्म, 8 और 5 13, 13 और 2 15। तो दोस्त ये 3 से भी डिवाइड है। अगर ये 2 और 3 से भी डिवाइड है तो ये पूरी संख्या कैसे डिवाइड हो जाएगी? पूरी संख्या 6 से डिवाइड हो जाएगी। अगली संख्या देखते हैं, इसे देखते हैं एक बार, क्या ये 2 से डिवाइड है? तो आप कहेंगे बिल्कुल 2 से डिवाइड होगी, क्योंकि इसका यूनिट डिजिट क्या है? 8 है। एक बार 3 से डिवाइड देखते हैं, तो 8 और 7 15, 3 खत्म हो जाएगा, उसके बाद 3 खत्म हो जाएगा, 5 और 4 9 खत्म हो जाएगा, इसमें बचेगा 8। तो दोस्त 8 3 से डिवाइड है क्या? आप कहेंगे नहीं। अगर ये 3 से डिवाइड नहीं है और केवल 2 से डिवाइड है तो ये संख्या 6 से डिवाइड नहीं होगी। 6 से डिवाइड, 6 से विभाजित हो जाएगी? नहीं होगी। ठीक है दोस्त, क्योंकि ये 2 से डिवाइड है लेकिन 3 से डिवाइड नहीं है। तो क्या समझ में आया कि वे सभी संख्याएं जो 2 और 3 दोनों से विभाजित होंगी वो संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है दोस्त, आगे देखते हैं 10 से विभाज्यता। तो दोस्त 10 का टेबल पढ़ते हैं तो उसमें इकाई अंक क्या मिलता है? 0 मिलता है। तो इसमें हमेशा और हमेशा जो यूनिट डिजिट होगा वो क्या होगा? यूनिट डिजिट हमेशा 0 होगा। तो किसी भी संख्या के लास्ट में या इकाई अंक जो है वो 0 है तो वो संख्या 10 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है दोस्त, तो इसमें क्या अंतिम अंक 0 है। ऐसी कोई भी संख्या लिख लीजिए आप। ठीक है दोस्त, तो ये संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी? ये संख्या 0 से डिवाइड, सॉरी 10 से डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि इसका इकाई अंक क्या है? 0 है। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ते हैं 11 से विभाज्यता। तो दोस्त 11 से विभाज्यता कैसे समझेंगे? इसके लिए हम लोग एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे हमने लिखा ए बी सी डी ई एफ। इसमें क्या करेंगे दोस्त? एकांतर क्रम में हम योग करेंगे, ए सी ई, ये एकांतर क्रम में हो गया। तो ए सी और ई, इनका एकांतर क्रम का योग हो गया। फिर आपके पास क्या बचा? बी डी एफ, बी डी और एफ, यही बचा। दोस्त इनका एकांतर क्रम का योग करने के बाद क्या करेंगे? इनमें जो बड़ा होगा उसमें से छोटे का अंतर करेंगे। क्या करेंगे? अंतर करेंगे यहाँ पे। और जब अंतर करेंगे तो ये अंतर या तो 0 आए या फिर 11 का कोई भी मल्टीपल आ जाए। एकांतर क्रम में योग करने के बाद दोनों का अंतर करेंगे और वो अंतर या तो 0 आए या फिर 11 का कोई मल्टीपल आ जाए, तो वो संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। जैसे लिख लेते हैं हम यहाँ पे, यदि किसी संख्या के एकांतर अंकों के योग का अंतर 0 या 11 का कोई गुणज हो तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी। विभाजित होगी। ठीक है दोस्तों, यदि किसी संख्या के एकांतर अंकों का योग का अंतर, हमने ये एकांतर अंक लिए थे, एकांतर अंक का योग का भी क्या अंतर
का अंतर। ठीक है दोस्त, कितना हो, 0 हो या फिर 11 हो, 0 हो या 11 हो। तो अगर 0 या 11 मिल जाएगा तो वो संख्या भी 11 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है दोस्त, एग्जाम्पल देखते हैं। इसे देखिए एक बार, 1 और 3 4 हो जाएगा, 3 और 1 4 हो जाएगा। इनका अंतर कितना है, 0 है। अगर इनका अंतर 0 तो ये संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है दोस्त, आगे देखते हैं। इसमें देखेंगे एक अंतर, 3 और 4 7, 7 और 9 16, 5 और 6 11। दोस्त इनका अंतर कितना है, 5 है। इनका अंतर 0 या 11 का कोई मल्टीपल नहीं है। तो अगर 5 है तो ये क्या है, ये 11 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 5 जो है वो 11 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये संख्या 11 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है दोस्त, इसी को और तरीका से देखते हैं। जब भी कोई संख्या 11 से विभाजित होगी तो उसमें क्या होगा, जैसे हम कोई संख्या लिखते हैं, इस तरह से हमने कोई संख्या लिख ली और हम इसमें क्या करेंगे, इकाई अंक की तरफ से, मतलब राइट हैंड की तरफ से लेफ्ट की ओर चलेंगे और चिन्हों को लगाएंगे, माइनस या प्लस। तो प्लस से शुरू करेंगे तो माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, प्लस से शुरू करेंगे तो प्लस माइनस होगा, और माइनस से शुरू करेंगे तो माइनस प्लस माइनस प्लस, मतलब एक अंक में एकांतर क्रम में ये चलेगा, प्लस और माइनस। अब क्या करेंगे, इसमें इसमें अंतर करेंगे। तो दोस्त इसमें क्या करेंगे, इसमें हम लोग अंतर करेंगे। 8 और 4 का अंतर कितना है, 4 है, और 4 किसका बचेगा दोस्त, प्लस का बचेगा, क्योंकि प्लस की ज्यादा है। इन दोनों का अंतर करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। का आएगा, माइनस का आएगा, क्योंकि 8 माइनस का ज्यादा है। उसके बाद इन दोनों का अंतर करेंगे तो दोस्त कितना आएगा, 2 आएगा। का आएगा, प्लस का आएगा। अब जो प्लस प्लस के उन्हें तो जोड़ देंगे और माइनस माइनस के उन्हें जोड़ लेंगे, फिर और घटा लेंगे। तो 4 और 2 6, 6 में से एक अगर 5 घटा देंगे तो क्या बचेगा, 1। तो दोस्त ये 1 क्या 11 से डिवाइड है, तो आप कहेंगे नहीं। अगर ये 1 11 से डिवाइड नहीं है तो ये संख्या भी 11 से डिवाइड नहीं होगी। आगे एक एग्जांपल और देखते हैं, 1 2, कुछ इस तरह की संख्या लेते हैं। अब यहाँ पे हम फिर से प्लस माइनस करते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। इसका अंतर करेंगे, माइनस का 1 यहाँ माइनस का 1 हो जाएगा, यहाँ प्लस का 1 हो जाएगा, यहाँ प्लस का 1 हो जाएगा, और यहाँ दोस्त ये प्लस का 1 हो जाएगा। अब -1 से +1 कैंसिल, -1 से +1 कैंसिल। अब आपके पास क्या बच गया, +1। अगर 1 बच गया तो क्या ये 11 से डिवाइड है, आप कहेंगे नहीं यार, नहीं डिवाइड है। तो ये पूरी संख्या भी 11 से डिवाइड नहीं होगी। ठीक है दोस्त, आगे 7 से विभाज्यता। तो दोस्त 7 से और 13 से विभाज्यता का एक ही नियम है, 7 और 13। तो 7 और 13 का हम यहाँ देखेंगे, 7 व 13 से विभाज्यता। तो दोस्त 7 व 13 से विभाज्यता, 7 11 13 की विभाज्यता, और 3 11 और 13 की विभाज्यता, इसको हम कल पढ़ेंगे। आज हम कुछ प्रश्न कर लेते हैं। पहला प्रश्न यह है कि निम्न में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य है। तो दोस्त 8 से विभाज्यता का नियम क्या था कि लास्ट के 3 डिजिट डिवाइड बाई 8। अगर किसी संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित है तो वो संख्या किससे विभाजित होगी, 8 से विभाजित हो जाएगी। जैसे हमने यहाँ पे देखा, लास्ट के 3 डिजिट किससे, 0 0 और 8, 8 का 6, सॉरी 6। अगर यहाँ 8 से भाग देंगे तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। मतलब ये संख्या 8 से विभाजित नहीं होगी। अगर ये संख्या 8 से विभाजित नहीं होगी तो ये पूरी संख्या भी 8 से विभाजित नहीं होगी। इसमें देखते हैं, 8 से भाग देंगे तो 8 एकम 8 हो जाएगा, और 8 दूनी 16। तो दोस्त ये पूरी संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी, 8 से डिवाइड हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगी, ये पूरी संख्या भी 8 से डिवाइड होगी, क्योंकि इसके अंतिम 3 अंक कैसे डिवाइड है, 8 से डिवाइड है। अगला प्रश्न, संख्या इतनी 291845 निम्न में से किस संख्या से विभाजित है। तो दोस्त पहला ऑप्शन 3 है, तो 3 से चेक करके देख लें।
9 3 से कट जाएगा, 2 और 1 3 कट जाएगा, 5 और 4 9 कट जाएगा, 8 और 2 10। 10 क्या 3 से विभाजित होगा? नहीं होगा। तो कह सकते हैं ये संख्या 3 से विभाजित नहीं है। फिर दोस्त पढ़ाया 9 का नियम। तो 9 का नियम देख लेते हैं एक बार। 9 डिवाइड हो जाएगा, 8 और 1 9 खत्म हो जाएगा, 5 और 4 9 खत्म, 2 और 2 4। तो दोस्त क्या ये 9 से कटेगा 4? तो ये भी नहीं होगा। ठीक है दोस्त, 4 9 से नहीं कटेगा, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, अगला देखते हैं ऑप्शन 11। 11 में क्या बताया? एकांतर क्रम का योग करके अंतर लेना है या फिर प्लस माइनस से करना है। तो दोस्त कैसे करेंगे इसे? एकांतर क्रम में लेंगे, 2 और 1 3, 3 और 2 5 और 5 10। यहाँ हो जाएगा 9 और 8 17, 17 और 4 21। यहाँ हो जाएगा 21। दोस्त इसका अंतर क्या हो जाएगा? 11। और 11 के 11 से डिवाइड है, आप कहेंगे बिल्कुल। तो ये संख्या कैसे डिवाइड हो जाएगी? 11 से विभाजित हो जाएगी। अगला प्रश्न, 2000 और 2020 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 8 से विभाजित है? तो दोस्त 2000 से लेकर के चलेंगे तो 2000, फिर 2001 मिलेगा, 2002 मिलेगा, 2003 मिलेगा। तो इस तरह से आप क्या 2001 लास्ट के 3 डिजिट देखना, ये 8 से डिवाइड है क्या? नहीं है। ये भी 8 से डिवाइड नहीं है, ये भी 8 से डिवाइड नहीं है। तो हमें जो 8 से डिवाइड मिलेगी वो क्या मिलेगी? सबसे पहली संख्या 2008 मिल जाएगी। 2008 के बाद क्या मिल जाएगी? 2016 मिल जाएगी। 2016 के बाद क्या मिलेगी? 2024 मिल जाएगी। तो दोस्त 2024 जो है वो तो 2020 से ज्यादा हो गई। पूछा क्या? 2000 और 2020 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं जो 8 से डिवाइड है? तो दोस्त 2000 और 2020 के बीच कितनी संख्याएं हैं ऐसी? तो आप कहेंगे ये 2 संख्याएं। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? 2 संख्याएं हैं। अगला प्रश्न, 10 और 65 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 2 3 और 4 से विभाज्य है? तो दोस्त 2 3 और 4 से कौन कौन सी विभाज्य होंगी? तो 2 से 3 से 4 से वे सभी संख्याएं जो इनके एलसीएम से विभाजित हो जाए। तो 2 3 और 4। आपको बताया 6 से विभाज्य होगी जो 2 और 3 से विभाज्य होगी, है ना दोस्त? इसमें कुछ भी कॉमन नहीं हो। तो 2 और 3 से कौन सी विभाज्य हो जाएगी? जो 6 से विभाज्य होगी। 6 और 4 से कौन सी विभाज्य हो जाएगी? तो दोस्त इसमें तो कॉमन है। क्या कॉमन है? 2 कॉमन है। तो 2 तिया 6 और 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो दोस्त क्या हो जाएगा? 3 दूनी 6 दूनी 12। तो किससे विभाज्य हो? वो संख्या जो 12 से विभाज्य हो। या फिर जब एलसीएम पढ़ाएंगे तो बताएंगे आपको 2 3 और 4 का एलसीएम क्या होता है? 12। तो वे सभी संख्याएं जो 12 से विभाजित होंगी, किससे? 12 से विभाजित होंगी, वे सभी संख्याएं 2 3 और 4 से विभाजित हो जाएंगी। तो 12 से विभाजित होने वाली संख्याएं कौन सी? तो दोस्त 10 में अगर हम 12 का भाग देंगे तो कितने बार जाएगा? 0 बार। ठीक है दोस्त, रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं है, ये तो रिमाइंडर हो गया, इससे कोई मतलब नहीं है। 65 में हम 12 का भाग देंगे तो 12 पंजे 60। तो दोस्त कितने बार ये रिमाइंडर बचे जाएगा? 5 बार जाएगा। अब जो इसका भागफल है इसमें से इसे घटा देंगे तो कितना बचेगा? 5 में से अगर हम 0 घटाएंगे तो हमारे पास 5 ही मिल जाएगा। तो ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 10 और 65 के बीच है, जो 2 3 और 4 से विभाज्य है? तो आप बताएंगे कितनी है? 5 संख्याएं ऐसी हैं जो 2 3 और 4 दोनों से विभाजित हो जाएंगी। ठीक है दोस्त, अगर ऐसे देखा जाए तो 10 से ज्यादा कौन सी? 12। 12 फिर 24 आ जाएगा, फिर 36 आ जाएगा, फिर 48 आ जाएगा और फिर 60 आ जाएगा। इस प्रकार भी तो दोस्त 5 संख्या बनी, ऐसे भी 5 बनी, लेकिन ये छोटी संख्याएं हैं तो आप इस तरह से कर लेंगे। अगर यही होती कि 6500 तक बताइए तो आप कैसे करते? तो आप इस मेथड को लगाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। 8127 को 8 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? तो दोस्त लास्ट के 3 डिजिट देखने हैं और इसमें 8 से भाग देना है। तो 8 से भाग देना है 1 2 7 में, 8 से भाग दोगे तो दोस्त 8 एकम 8 बचेगा 4 और 8 पंजे 40। तो रिमाइंडर क्या बच जाएगा? 7। क्या हो जाएगा दोस्त इसका? बी और सी दोनों। ठीक है दोस्त, दोनों में 7 लिखा है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा 11 से विभाज्य है? तो दोस्त 11 से विभाज्य के लिए क्या बताया? एकांतर क्रम में देखना है। 2 और 9 11, 11 और 3 14, 14 और 2 16। उसके बाद 6 और 9 15, 15 और 1 16। तो दोस्त अंतर कितना आ गया? 0 आ गया। तो यही पहला ही ऑप्शन मिलेगा जो 11 से विभाजित है। तो दोस्त 11 से विभाज्यता का नियम क्या है? वे सभी संख्याएं जिनके एकांतर क्रम का योग का अंतर 0 हो या फिर 11 हो। इनका एकांतर क्रम का हमने क्या किया? योग किया, फिर दोनों का अंतर कर दिया।
क्या होना चाहिए, 0 हो, या फिर 11 से डिवाइड हो, तो वो संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न इसे छोड़ते हैं आज के लिए। यहाँ देखिए दोस्त, 980 तक कितनी संख्या 3 और 7 दोनों से विभाज्य है। तो दोस्त 980 तक कितनी संख्याएं जो 3 और 7 से विभाज्य है। तो दोस्त 3 और 7 से विभाज्य का मतलब क्या है, 3 गुणा 7 से विभाज्य हो, मतलब 21 से विभाज्य हो। तो 980 तक दोस्त कितनी संख्या हो जाएंगी जो 21 से विभाज्य होंगी। तो 980 में हम क्या करेंगे, 21 का भाग दे लेंगे, 21 चौक 84 और 21 पंजे 105 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। उसके बाद कितने बार जाएगा, 21 छक्का 126, रिमाइंडर बच जाएगा 14। रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं है। तो कितनी संख्या निकल आई, 980 तक कितनी संख्याएं तो 3 और 7 दोनों से विभाजित है, तो आप बताएंगे 46। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, 800 तक कितनी संख्याएं हैं जो 3 और 5 दोनों से विभाज्य है। तो दोस्त 3 और 5 दोनों का मतलब है 3 पंजे 15, मतलब 15 से विभाजित होनी चाहिए। तो 800 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 15 से विभाज्य होंगी। तो दोस्त इसमें भी क्या करेंगे, 800 में हम 15 का भाग दे लेंगे, 15 पंजे 75, बचा 5, 15 दियो 45, क्या बचा, रिमाइंडर 5। तो दोस्त रिमाइंडर से मतलब नहीं है, कितनी संख्याएं हो जाएंगी, तो 53 संख्याएं जो ऐसी हो जाएंगी। 800 तक 53 संख्याएं ऐसी हो जाएंगी जो 3 और 5 दोनों से विभाजित हो जाएंगी। अगला प्रश्न है, 870 तक कितनी संख्याएं हैं जो 3 और 7 दोनों से विभाज्य है। दोस्त ये सारे यूपीएसआई सवाल है, देखिए आप, यूपीएसआई उपनिरीक्षक, ये भी यूपीएसआई। तो दोस्त ऐसे ही सवाल बने थे 2021 में। तो 870 तक कितनी संख्या है जो 3 और 7 दोनों से विभाज्य। तो दोस्त 3 और 7 मतलब कितना हो गया, 3 सत्ते 21, 21 से विभाजित पूछा गया है, 21 चौक 84 और 21 21 एकम 21, रिमाइंडर हो गया 9। इससे मतलब नहीं, कितनी संख्या हो जाएंगी, 41 संख्या ऐसी हैं 870 तक जो 3 और 7 दोनों से विभाजित हो जाएंगी। ठीक, अगला प्रश्न, 700 तक कितनी संख्या है 3 और 5 दोनों से विभाज्य है। तो दोस्त ये रहेगा आपके लिए आज होमवर्क का क्वेश्चन। दोस्त जवाब जरूर बताना कमेंट में, क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट के माध्यम से जरूर बताना। दोस्त क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना, और अगर यूट्यूब पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और दोस्त कल के लिए बता दें, कल हम पढ़ेंगे 7, 11 और 13 का नियम, 3, 11 और 13 का नियम, और उसके साथ 7 के दोनों केस पढ़ेंगे। और जो भी इसमें डिविजिबिलिटी रूल में रह गए हैं वो सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ते हुए हम ये पूरी पीडीएफ, जिसमें हमने लगभग 42 सवाल इसमें लिए हैं, और अगली जो पीडीएफ बनेगी उसमें ये सारे प्रश्नों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्त मिलते हैं अगली नई क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।